अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एयरवेल डिजिटल का ड्रामा सीरियल मायरी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि हबीब बहुत ही गुस्से में आलिया को कॉल करता है और कहता है आलिया ले जाओ अपनी बहन को यहाँ से, क्योंकि अब वो मेरे काबिल नहीं रही। जब ये बात सुनती है आलिया तो उसके होश उड़ जाते हैं। कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही की तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है उन्हें। तो हबीब आलिया से कहता है वो ढोंग रचा रही थी सब अपने आप को डिपेंड करने के लिए। तो आलिया ये बात सुनकर कहती है कि हबीब भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही। तो हबीब ये बात सुनकर कहता है कि नहीं, अब सब ख़त्म हो चुका है, मैंने रहीला को तलाक दे दी है, तुम आओ उसे आके ले जाओ, अब वो मेरे काबिल नहीं रही। तो आलिया ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है हबीब भाई ये आपने अच्छा नहीं किया, सिर्फ एक बार उसे माफ़ी का मौका तो दे दें, और अगर वो माफ़ी मांग लेती है और अपने किए पर नादिम है तो आप उसे माफ़ कर दें। ये बात सुनकर हबीब कहता है कि बहुत हो चुका है आलिया, माफ़ी तलाफ़ी का टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया वो माफ़ी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आलिया रोती हुई रहीला के पास आती है और कहती है ये क्या हो गया आपा, आपने ये क्या किया। तो रहीला तो पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनने के बाद उसकी तो सकत ही ख़त्म हो गई थी और कहती है आलिया मैं खाली हाथ रह गई हूँ, ना तो मेरा बच्चा रहा और ना शोहर, और ना ही मैं अपने घर को बचा सकी। तो आलिया ये बात सुनकर कहती है कि आपा आपको किस बात की जल्दी थी, आखिर आप करना क्या चाहती थी। देखें आपा आपने अपना ही घर उजाड़ लिया है, दूसरों के घरों को आग लगाते लगाते। तो रहीला कहती है तुम ठीक कहती हो आलिया, मैंने हमेशा दूसरों के घरों को उजाड़ना चाहा, दूसरों के घरों को आग ले आनी चाहिए, आखिर क्या नहीं किया मैंने, ऐसा तो होना ही था मेरे साथ। तो आलिया ये सुनकर कहती है कि आपा अब आप कहाँ जाएंगी, अब कोई ठिकाना है आपके पास। आप तो जानती हैं वहाँ भी आयशा की माँ बैठी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी आपको वहाँ पर। रही बात जमशेद की, उसे तो मैं समझा दूंगी। रहीला कहती है बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, यही मेरी ज़िंदगी है और ये सब मेरा ही कसूर है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि हबीब आयशा के पास आता है और कहता है आयशा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा ही निकाल दिया है। तो आयशा ये सुनकर हैरानी से कहती है क्या कर दिया हबीब तुमने। तो हबीब इस पर कहता है मैंने रहीला को तलाक दे दी है, इस घर से धक्के देकर निकाल दिया है उसे मैंने, अब वो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तो ये बात सुनकर आयशा कहती है मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं चाहा हबीब, मैंने तो रुकी सुखी खाकर गुजारा कर लिया, लेकिन कभी आपसे गिला ना किया। तो हबीब कहता है यही तो तुम्हारी गलतफहमी है, यही तो तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझसे गिला ना किया, अगर तुम मुझे गिला करती और मुझसे लड़ती तो ये सब शायद पहले ही हो जाता। तो ये बात सुनकर आयशा कहती है कि वो भी एक औरत थी, मैं उसका घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। तो हबीब ये बात सुनकर कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो आयशा, मैंने तुम्हारी कदर ही ना की और मैं उस धोखेबाज के पीछे लगा रहा, उसी से मोहब्बत करता रहा, उसकी हर बात मानता रहा। तो ये बात सुनकर आयशा कहती है हबीब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम उसे तलाक वापस ले लो, मत दो उसे तलाक, वो किसके दरवाजे पर जाकर पड़ी रहेगी, ना उसका भाई है और ना ही उसका बाप। तो ये बात सुनकर हबीब कहता है आयशा अब सब ख़त्म हो चुका है, जहाँ भी जाएगी वो उसका नसीब। तो नासरीन ये सब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ड्रामा के प्रोमो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।